हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी को अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो पानी को अच्छी तरह से उबाल आने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्रोकोली ली है। अगर हो आपके पास तो डालेगा, नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उसमें हमने नमक डाला है। नमक डालने की वजह से उसका जो भी पेस्टिसाइड होता है वो निकल जाता है। और उसके बाद ही तुरंत ही अपना जो पालक लिया था वो उसको हम डाल देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने बड़ा बड़ा पालक यहाँ पर लिया है। जो भी डंठल थे उसको हमने निकाल लिया है। उसको हम 2 मिनट तक के इसको पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और ऐसे वो सॉफ्ट बन जाए। तो इसको हमें उबलते हुए पानी में ऐसे डाल देना है। तो उसको पकाना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ उसका जो कच्चापन है उसको हमें निकाल देना है। और 2 मिनट के बाद हम उसको निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर नीचे ऐसे करते रहिएगा ताकि हमारे जो ब्रोकोली इसमें डाले है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था। तो ये देखिएगा वो भी पक चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं और तुरंत ही हम इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं ताकि उसका जो हरापन है वो भी बरकरार रहे। तो इसको हम एक ठंडे हुए पानी में डाल देते हैं। उसका पहले हमें अच्छी तरह से गर्म पानी है जो उसको पहले अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, बाद में ही हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। तो ये देखिएगा पानी का कलर भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। जो भी इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड रहता है तो वो पूरी तरह से निकल जाता है और हमारी जो सब्जियाँ है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर नरम हो जाती है। तो उसको हमने निकाल लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से। अगर आपके पास ब्रोकोली ना हो तो आप यहाँ पर फूल गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ठंडे पानी में इसको डाल दिया है। तो ये देखिएगा, इसको हम तुरंत ही उसको हम निकाल लेंगे और मिक्सी जार में हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिएगा ठंडा हो चुका है। तो उसको हम पहले उसका पूरा पानी जो है उसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा वाला पानी है उसको हमें सभी निकाल लेना है ताकि जो हमारा पेस्ट बनाने वाले है तो उसको पानी ना छूटे। तो ये देखिएगा दोनों हाथों से इसको हमें अच्छे तरह से निचोड़ लेना है। और सब्जी का कलर भी बहुत ही अच्छा सा हरा आया है। तो देख सकते हैं आप कितना हमारा यहाँ पर कलर यहाँ पर सुंदर दिख रहा है। तो इसी तरह से बाकी के जो भी सब्जी थी उसको भी हम इसी तरह से निचोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर पानी रह गया तो हमारे जो पीसने वाले हैं तो इसमें पानी छूट जाएगा। तो यहाँ पर सभी पानी को हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेना है दबा दबा के। तो ये देखिएगा इस तरह से पूरा पानी हमने यहाँ पर निचोड़ लिया है। तो एक मिक्सी जार में हम इसको डालकर हम अच्छी तरह से उसको पल्स मोड पर इसको घुमा लेते हैं ताकि वो ऐसे दरदरा हमें यहाँ पर पीसना है। तो ये देखिएगा हमने सभी ब्रोकोली और पालक को इसके में डाल दिया है। तो उसको हम दरदरा पीस लेते हैं, पल्स मोड पर ही चलाएगा इसको। तो ये देखिएगा हमने सभी पालक को और ब्रोकोली को हमने यहाँ पर तोड़ दिया है, पीस लिया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारे यहाँ पर दरदरी ऐसी पालक और हो चुका है। तो उसको हम निकाल लेते हैं और बाकी की जो भी सब्जियाँ हैं हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर पानी आपने डाला तो आपको यहाँ पर जो भी हम यहाँ का ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं वो यहाँ पर गीला हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी उबले हुए चने लिए थे और आधी कटोरी हरे मटर लिए थे। उसको भी हमने उबाल लिया था और आधा गाजर का टुकड़ा हमने यहाँ कर कद्दूकस कर लिया था। तो उसको भी हमने डाल दिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने प्याज को भी काट लिया था। तो उसको भी हमने ये पालक के में डाल दिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो भी बड़े बड़े चने हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं उसको हम मसल लेते हैं। हमने उसको अच्छी तरह से उबाल लिया है पहले, तो वो तुरंत ही ऐसे ही बारीक हो जाते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हम पहले अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे, बाद में हम जब जो भी हमारा सामान है उसको हम डाल देंगे। तो ये देखिएगा इसे हाथों से तोड़ने से वो तुरंत ही टूट रहे हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने सभी चने और हमारा जो मटर थे उसको हमने अच्छी तरह से तोड़ दिया है। तो उसके ऊपर हम अपना जो बाकी का सामान है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा लिए है। तो चावल का आटा हमें यहाँ पर 2 चम्मच लगेगा। अगर आपके पास यहाँ पर चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन का आटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अगर बेसन का आटा डाले तो इसको आप थोड़ा सा भून लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाले। जो भी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने वाले वो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर चाट मसाला डाला है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। तो इस सब को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और बाद में जो भी है बचा है तो उसको हम बाद में डालने वाले हैं।
तो यहाँ पर हमने आलू को उबाल कर लिया है। उबलते हुए आलू को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, उसको भी हम हाथों से मसल लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से तुरंत ही वो मैश हो रहे हैं। तो उसको हम सभी आलू को, 2 ही आलू मैंने यहाँ पर लिए छोटे छोटे, तो उसको हम कद्दूकस हाथों से ऐसे तोड़ लेते हैं ताकि हमारा जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो सके। तो पूरा पेस्ट हमारे यहाँ पर हो चुका है, तो उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको चावल का आटा या बेसन का आटा कम लगा तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से यहाँ पर हमारे जो हम आज कबाब बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर कबाब बनते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार कबाब ज़रूर बनकर देखिएगा। तो आज हम यहाँ पर हरा भरा कबाब जो है उसको बनाने वाले हैं। तो सभी मिक्सर हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, जो भी सब्जियाँ हमने ली थी। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने कुछ भी पानी का एक्स्ट्रा मात्रा यहाँ पर नहीं है। तो पूरी तरह से हमारे यहाँ पर बैटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं उसका गोला भी अच्छी तरह से बनने लगा है। तो तुरंत ही हम इसके कबाब बनाने को ले लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा बन चुका है। तो छोटे छोटे साइज़ के हम यहाँ पर कबाब बना लेते हैं। आपको जैसे भी छोटे बड़े कबाब आपको पसंद हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गोला लेकर हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के कबाब है उसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। हाथों को पहले हमें थोड़ा सा अच्छा तेल लगाना है ताकि हमारे हाथों को ये चिपके ना। तो ये देखिएगा इस तरह से गोला कर हमें दोनों हाथों के बीच ऐसे इसको दबाना है और उसको साइड से घुमाते वक्त ऐसे जो भी इसके क्रैक्स आए उसको हम भर देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा एक कबाब यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो उसको हम साइड में रख देते हैं और बाकी के जो भी कबाब हमारे बच गए तो हम उसको इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये देखिएगा दूसरा वाला भी एक और कबाब मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ। हाथों को पहले अच्छी तरह से तेल लगाइएगा ताकि हमारे हाथ को वो चिपके ना। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने उसको गोल टिक्की जैसा बना लिया है। तो उसको हम देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, इस तरह से हमने बना लिया है। और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए उसके ऊपर हम इसको कोट कर देंगे ताकि हमारा जो हरा भरा कबाब है वो बहुत ही ऐसा क्रिस्पी हो। तो ये देखिएगा इस तरह से हमें चारों साइड से इसको अच्छी तरह से कोट करने हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हो चुका है और बाकी के जो भी कबाब है उसको भी हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। तो यहाँ पर मैंने अपने घर में जो ब्रेड होते हैं उसको भी हमने मिक्सी जार में पीस लिया है और उसको भी हमने तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लिया है ताकि वो क्रिस्पी हो। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो ब्रेड क्रम्स है उसके लपेट लिया है। तो उसको हम तुरंत ही फ्राई करने के लिए ले लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे कबाब अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो उसके ऊपर हम एक एक काजू का टुकड़ा लगाते हैं। एक एक काजू की कली हमने यहाँ पर निकाली है तो उसके ऊपर हम एक एक चिपका देते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से अगर है तो डालिएगा, नहीं तो है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से पूरे कबाब को हम लगा लेंगे। इतने सारे मिक्सर में बहुत सारे कबाब यहाँ पर बन तैयार हो जाते हैं। आप अगर इसको चाहते हैं तो आप इसको रात को भी अपना बैटर बना सकते हैं और सुबह इसके कबाब आप इसको बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिएगा इसको सभी काजू को हमने इस तरह से लगा लिया है और तुरंत ही हम इसको फ्राई करने के लिए ले लेते हैं। बहुत ही टेस्टी खाने में हमारे ये कबाब लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी कबाब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म तेल में हम इसको डाल देंगे और 1 मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे। डालने के बाद उसको हमें तुरंत हाथ नहीं लगाना है, उसको एक साइड से हम पूरी तरह से फ्राई होने देंगे, बाद में ही हम उसको पलट देंगे। अगर आपके यहाँ पर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसका बैटर पहले ही कर रखिएगा। रात को ही आप इसको बना कर रखिएगा और सुबह इसके कबाब बनाएगा तो भी ऐसा। अब और आप इसको बैटर को 2 दिन तक आप फ्रिज में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी खाने का मन हो तो उसको आप बना सकते हैं। बहुत ही हमारे यहाँ पर क्रिस्पी कबाब यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे एक साइड जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो दूसरी साइड से भी हम उसको फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन सुनहरा ब्राउन आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे ये कबाब जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर हाई रखी है। तो इस तरह से हमारे जो कबाब है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो उसको हम तुरंत ही निकाल देते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कबाब का सुंदर कलर आया है। तो इसी तरह से हमारे कबाब है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी कबाब देख सकते हैं आप, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, इस तरह के हमारे सभी कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं।
हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा ताकि हमारे जो कबाब है नरम ना पड़े। ब्रेड क्रम्ब की वजह से हमारे जो कबाब है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा पूरे कबाब हमने यहाँ पर निकाले हैं और बाकी के जो भी बचे हुए कबाब हैं हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि हमें बाद में उसको निकालना पड़े। तो ये देखिएगा जो बचे हुए कबाब थे उसको हमने फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे सभी कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं आप, और कलर भी उसको बहुत ही सुंदर आया है। और चावल काटा हमने इसमें डाला है तो उसकी वजह से वो बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे यहाँ पर हरे भरा कबाब यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आप इसको स्नैक में भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, स्कूल के बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी हमारे यहाँ पर रेडी हो चुकी है रेसिपी। तो ये देखिएगा मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारे क्रिस्पी और करारे यहाँ पर हमारे सभी ब्रेड क्रम्ब लगाने की वजह से हमारे कबाब जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा बहुत ही खाने में टेस्टी और हेल्दी हमारे यहाँ पर हरी सब्जियों की हरा भरा कबाब यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आप एक बार इसी तरह से हरा भरा कबाब एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देखिएगा हमारे सारी रेसिपी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा मैं आपको अंदर से आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पर हरे भरे कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।